हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 27 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें देखिए क्या है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है इन विच बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी। बी सी को डी तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। सी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी ए। ये सी ई बी ए के पैरेलल ड्रॉ की गई है, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कहने का मतलब ये। अब हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख, हाँ इसमें ये दो एंगल्स और दे रखे हैं, ये 55 डिग्री का है और ये 65 डिग्री का है, ठीक है। अब आप देखिए वाई तो आसानी से निकल सकता है, क्यों? क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट एंगल होता है, ये पूरा 180 डिग्री का है, ठीक है। 65 और 55 को जोड़कर 180 में से माइनस कर देना है, सिंपल है, ठीक है। यानी सॉल्यूशन में क्या करना है, एंगल y प्लस एंगल ये वाला ACE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। y हमें मालूम नहीं है, ACE मालूम है 65 डिग्री प्लस ECD 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इन दोनों को जोड़ लेते हैं 120, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 180। अब y एंगल y क्या कितना हो जाएगा, 180 में से ये प्लस का 120 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 120, तो कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला हमारा एंगल 60 डिग्री आ गया। क्लियर है अपनी बात, ठीक है। अब क्या बचा, अब हम एंगल z निकाल लेते हैं। कितना आप देख लीजिए एक बार, y प्लस ये वाला एंगल ACE प्लस ECD, इन तीनों को का योग, इन तीनों का सम 180 होगा। एंगल y उन दोनों को जोड़ लिया इज इक्वल टू 180, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 120 आया। और एंगल y निकालने के लिए 180 में से इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 120, और 180 में से 120 माइनस करा 60 डिग्री आ गया, यानी y 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे z। z देखिए कैसे निकालते हैं। z देखिए इसमें कह रहे हैं कि ये जो CE है, CE ड्रॉ की गई है, ये पैरेलल है BA के, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये इनको जोड़ रही है। जब ये पैरेलल है तो क्या होगा, ये Z है और ये है, क्या कहते हैं, हाँ ये है ये वाला 65 डिग्री वाला, यानी ACE, ये है 65 डिग्री। तो क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस है, ये इनको काट रही है, तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात? नहीं हो तो मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो AB है BA, ये पैरेलल है CE के, ये इसमें पता है C इज ड्रॉन पैरेलल टू BA, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो है इसको जोड़ रही है इस टाइप से बना है, ठीक है। और ये Z बराबर हो जाएगा किसके, ये 65, जो कि इस तरीके से बना है, ये 65 डिग्री के। ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। क्लियर है अपनी बात? तो Z भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री का। तो हमें क्या लिखना है, एंगल Z बराबर होगा एंगल ACE के, जो कि है 65 डिग्री। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा 65 डिग्री का, ठीक। अब बचा x। अब x आपको मालूम है कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन तीनों का जो सम है ट्राइंगल में, तीनों एंगल्स का सम बराबर होता है 180 के। अब तीनों का 180 के बराबर है, हमें x मालूम नहीं है, तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, सिंपल है, ठीक है। अब एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर होगा 180 डिग्री के। x हमें मालूम नहीं है,
y हमें मालूम पड़ गया 60 डिग्री, z है 65 डिग्री बराबर 180। तो एंगल x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 125। ठीक है, कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा 55। ये x जो है हमारा 55 डिग्री आ गया। अब हमारे तीनों एंगल आ गए। क्लियर? अब तीनों एंगल, अब इसका जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट में पूछा है एंगल ACD बराबर कितना होगा, ACD। ठीक है, लिख दूं मैं। बी पार्ट में क्या है, हेंस कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हेंस कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहला क्या है स्टेटमेंट में, ACD बराबर पूछा है, एंगल ACD बराबर कितना हुआ। अब ACD यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम पूछा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। ये लिख दिया जाएगा यहाँ पर। फिर दूसरा इसका पार्ट है, उसमें पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपको मालूम है x और y और z तीनों का सम कितना हुआ था, 180 डिग्री। सिंपल। ठीक है, ये दोनों इसका बी पार्ट भी हो गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि किस तरीके से ये सवाल करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।